साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है, शहरों की तर्ज पर गांव के विकास पर भी फोकस किया गया है। गांव में हर वो सुविधा देने की कोशिश जारी है जो पहले ग्रामीणों के लिए कल्पना मात्र थी। शहरों की तर्ज पर गांव में पार्कों की व्यवस्था के साथ योग टीचर की नियुक्ति की गई है। अच्छी सड़कें बनाई जा रही है, बीमार अस्पताल को दुरुस्त किया जा रहा है, बिजली पानी की सप्लाई मजबूत की गई है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। अगर गांव और ग्रामीण जीवन के महत्व को समझना है तो जब भी आप किन्हीं वजहों से निराश होते हैं तो थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन गांवों में बिताए उन पुराने दिनों को याद कीजिए जिसे आप छोड़कर शहर में बस गए। यकीनन आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शहरों की इस भागदौड़ वाली जिंदगी पर किसी ने क्या खूब लिखा है। शहरों में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पांव में, सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे लहलहाते खेत, बाग बगीचे, अपनों का प्यार, शुद्ध खान पान, क्या कुछ नहीं है गांव में। लेकिन यह भी सच्चाई है कि चंद पैसों के लालच और बेहतर जीवन की आस में गांव से बड़ी संख्या में शहर की ओर पलायन हुआ है। लेकिन इस ओर पिछली किसी भी सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। दशकों से ग्रामीण अपने हाल पर जीने को मजबूर थे, लेकिन जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है, ग्रामीण जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब वो तमाम सुविधाएं जो शहरों तक सीमित थीं, गांवों में बड़ी आसानी से मिल रही हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, व्यायामशाला इत्यादि सभी तरह की सुविधा अब गांवों में भी उपलब्ध है। से सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जा कर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। किसी भी प्रदेश के मुखिया का काम जनहित में योजनाएं लाना है, लेकिन उसे धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। सरकार की योजना के मुताबिक गांवों में पार्क, व्यायामशाला बने हैं या नहीं? अगर बने हैं तो वो किस रूप में है? वहां ग्रामीणों का जाना होता है या नहीं? अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो क्यों है? पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी बातों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जा कर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। ग्रामीण जीवन में आंगनबाड़ी केंद्र की अहम भूमिका होती है। सरकार की ओर से इस पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं? वहाँ पानी, शौचालय की व्यवस्था ठीक है या नहीं? बच्चों और आंगनबाड़ी सेविका के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है या नहीं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, और कहीं कमी पाई जाती है तो उसे जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं। लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना
और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएं होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की फिक्र करते हैं। इंसान की जिंदगी जब तक है वो कैसे खुश और स्वस्थ रहे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम यात्रा पर जाने में कोई तकलीफ न हो। इसके लिए शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें श्मशान या कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण, वहां शेड, पानी और चार दीवारी की व्यवस्था करनी है। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, उस स्थान की चार दीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। बता दें कि गांवों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। हमने अभी गांव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है। 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांव को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जा करके ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं, ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर पर जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर भी इस बात को मानते हैं कि अभी भी गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहां कुदरत की अपनी छाव है, जिसे अपना कह सकूं, वो गांव है। गांव में मिलने वाले इस प्यार और स्नेह को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। पिछले 8 सालों में ग्रामीण जीवन यापन में सुधार को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यूरो रखा जाएगा, ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएं, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है।
इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड ये भी सुनिश्चित मिल जाए, इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए, ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाएं। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम है हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रूपए बताया है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवार की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों को गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने का निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे देश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है। और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनके जुबान से निकले हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के होते हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होते हैं। हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश है। साल 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित कराया था। प्रदेश में इस कानून को लागू करने को लेकर सरकार की दलील थी कि अगर पंचायत प्रतिनिधि पढ़े लिखे होंगे तो ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा। पंचायतों के विकास को लेकर इस मनोहर सोच पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई है।
इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में बहने वाली विकास की बयार पंचायतों से होकर गुजरती है। बावजूद इसके साल 2014 से पहले पंचायतों की बदहाली किसी से छुपी नहीं थी। ग्रामीणों के हमेशा से ये शिकायतें होती थी कि चुनाव के समय लोग लुभावने वादे कर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। सरकार की ओर से आने वाला पैसा कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है किसी को पता तक नहीं होता था, जिसकी वजह से गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर था। ग्रामीणों की जिंदगी मूलभूत सुविधाओं को तरस गई थी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली देखने वाला कोई नहीं था। आवाम की इन्हीं परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में विधानसभा से पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक पारित कराया। हालांकि सरकार के इस फैसले को कुछ पुराने ख्याल के लोगों ने विरोध भी किया और मामला देश की सुप्रीम अदालत तक गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मनोहर लाल ने गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से कदम उठाया था, लिहाजा सुप्रीम अदालत ने भी सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी। मनोहर फैसले को जमकर सराहते हुए कहा कि इस तरह के कानून पूरे देश की पंचायतों में लागू होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। आपको बता दें कि पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक 2015 के लागू होने से पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य हो गया, जबकि महिला उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए। तो वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 5वीं पास की शर्त रखी गई। इतना ही नहीं, शैक्षणिक योग्यता के अलावा कुछ और शर्तें भी रखी गई, जिसमें उम्मीदवार कोर्ट में दोषी करार ना दिया गया हो। उम्मीदवार के घर शौचालय होना अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवार सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों और कृषि ग्रामीण बैंक का कर्जदार ना हो। उम्मीदवार पर बिजली का कोई बिल बकाया ना हो। सरकार के इस फैसले का मकसद गांवों को एक साफ सुथरी छवि और पढ़ी लिखी सरकार देने का है, जिसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। पंचायती चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। खासकर महिलाओं की सरकार का मानना है कि युवाओं के नए जोश और उमंग के साथ पंचायत को सभी मामलों में अग्रणी बनाया जा सकता है। हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का 3rd टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार, और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं। 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी, उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से,
बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हर दिन विश्व गुरु बनाने के सपने के साथ सोते हैं। आए दिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे में केंद्र या प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि पंचायतों की अगुवाई की जिम्मेदारी पढ़े लिखे सरपंचों के हाथ में हो। यहाँ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पहले के सरपंच दूसरे पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा आश्रित होते थे, जिस कारण किसी भी काम की गोपनीयता पर असर पड़ता था। काम होने और काम करने के बीच खाई बढ़ती चली जाती थी, जिसका सीधा असर ग्रामीणों के जीवन स्तर पर पड़ता था। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास में पंचायतों की भूमिका को देखते हुए 26 जनवरी 2018 को 7 स्टार इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना है जो अपने पंचायत की चहुमुखी विकास में जुटी है। इसी ग्रेडिंग और रैंकिंग के जरिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रेडिंग 7 पैरामीटर के आधार पर करवाई जाती है, जिसमें बेटियों के लिंगानुपात में सुधार, पंचायत का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, स्वच्छता के क्षेत्र में पंचायत में बेहतर काम होना चाहिए, पंचायत में आपसी भाईचारा होना चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए पंचायत की ओर से काम किया गया हो, पंचायतों में सुशासन होना अनिवार्य है, पंचायतों के विकास में सामाजिक भागीदारी को अहम माना गया है। ये वो 7 पैरामीटर हैं जिन पर खरा उतर कर प्रदेश का कोई भी पंचायत इनाम का हकदार हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ कहना है कि सरकार के पास गांवों के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के काम ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं, ये देखना ग्रामीणों का भी काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हम खुद की लाश कंधों पर उठाए हुए हैं। ऐ शहर वालों, हम गांव से आए हैं। दरअसल शहरों में होने वाली पीड़ा को वही महसूस कर सकता है जो गांव की जिंदगी जीकर शहर में आया हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निजी जीवन लंबे समय तक गांव में बीता है। गांव से मिले प्यार और स्नेह का जिक्र कई बार मनोहर लाल सार्वजनिक मंच से भी करते दिखते हैं, लेकिन ग्रामीणों को होने वाले दुख दर्द का भी मनोहर लाल को बखूबी एहसास है। और यही वजह है कि अपने कार्यकाल में मनोहर लाल ने गांव के विकास पर विशेष फोकस किया है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।